बिहार पुलिस मद निषेध की भर्ती 2022 के अंदर जो है 689 पदों पर आई हुई है। उसके लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 32 है और यहाँ पर आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही प्रश्न जो आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को जो है 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए 1 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। पहला प्रश्न पूछा गया है कि सौर ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से जो है किससे प्राप्त होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा शुरू से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ठोस कपूर से जो है कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार फायरमैन में और 1 बार लेडीज कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पौधे का पेड़ का खाना जो है तैयार करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है। यानी कि पौधे व पेड़ का खाना जो है, यानी कि उसको तैयार करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर 1-2 कैंडिडेट्स को छोड़कर सभी कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा धातु जो है अर्धचालक की तरह जो है यानी कि ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। यानी कि अर्धचालक के रूप में जो है यह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है। वो कौन सी धातु होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर 4 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, जर्मेनियम जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि जैविक सिस्टम में जो है रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को जो है तेज करने के लिए जो है इनमें से कौन सा पदार्थ जो है उत्तरदायी होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जो है जरूर देना चाहिए। चलिए हम बता देते हैं। कुछ कैंडिडेट्स इसमें जो है सही जवाब दे रहे हैं लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजाइम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। और 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किसकी कमी से जो है मनुष्य में जो है मधुमेह रोग होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। बहुत सिंपल प्रश्न। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, इंसुलिन की कमी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ करने में जो है जरूरी होता है वह कौन सा विटामिन होता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से। और जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें जो है विटामिन सी की जो है प्रचुर मात्रा जो है होती है, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में जो है खून का शुद्धिकरण यानी कि प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया को जो है क्या कहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 1 बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, डायलिसिस जो है बोलते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में जो है किस ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि पढ़ने में काम आने वाले जो हैं ग्लासेस जो हैं या किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। देखिए यहाँ पर अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अवतल लेंस को जो है कनकेव लेंस बोलते हैं और उत्तल लेंस को जो है कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। यानी कि अवतल लेंस कब यूज किया जाता है, उत्तल लेंस कब यूज किया जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। मान लीजिए आपको नज़दीक दिखता है, दूर दिखने में थोड़ा सा परेशानी होता है, उस समय जो है अवतल लेंस का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
और मान लीजिए आपको नज़दीक नहीं दिखता है, दूरी दिखता है, उस परिस्थिति में जो है आप लोग को जो है उत्तल लेंस का जो है यूज़ करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सही उत्तर जो है डी पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न धातुओं में से जो है कौन सामान्य ताप पर जो है द्रव्य हो जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, पारा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है सबसे सख्त जो है कौन सा पदार्थ होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि सख्त का मतलब होता है सबसे कठोर पदार्थ। यहाँ पर पूछा गया है कि कठोर क्या होता है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स आप सभी जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है किसे जो है शुष्क बर्फ जो है कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह 2 बार जो है कांस्टेबल में, 1 बार ड्राइवर में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा पदार्थ जो है साबुन बनाने में जो है प्रयोग किया जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है 8 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब देने लगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, वनस्पति तेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि खाना बनाने में जो है प्रयोग की जाने वाली जो है गैस मुख्यतः जो है या कौन सी होती है। जल्दी से कमेंट कर बताइए। 2 बार कांस्टेबल में, यानी कि 2 बार ड्राइवर में और फॉरेस्टर में भी जो है 1 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। होमगार्ड में भी जो है 1 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स को छोड़कर। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, मीथेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वाहनों से निकलने वाली जो है प्रदूषण गैस जो है मुख्यतः जो है कौन सी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर जो है कुछ कैंडिडेट सही भी जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मान लीजिए यदि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं दिया गया रहता तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड दिया गया है तो इसका बिल्कुल सही उत्तर जो है ऑप्शन बी ही होगा, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस बात को भी आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि डॉक्टरों द्वारा जो है एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली जो है हास्य गैस जो है कौन सी होती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि आप लोग को पता ही होगा, या कांस्टेबल में 3 बार से भी ज्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट सब सही जवाब देने लगे। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ जो है खाने की वस्तुओं का परिरक्षण यानी कि प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर 6 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु जो है रोशनी के बल्बों में जो है फिलामेंट के रूप में जो है प्रयोग होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। 2 बार कांस्टेबल में, 1 बार ड्राइवर में और 1 बार मद्य निषेध में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बहुत सिंपल प्रश्न है। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, टंगस्टन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि रेगुर मिट्टी जो है सबसे ज्यादा जो है या किस राज्य में जो है पाई जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर भी जो है 7 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं और मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई करते रहिए। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, महाराष्ट्र में हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोरबा कोयला क्षेत्र जो है या किस राज्य में जो है अवस्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं, कुछ गलत भी दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि गद्दी लोक निवासी जो है या किस राज्य से जो है बिलोंग करते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है लेकिन बहुत बेहतर है। चलिए कुछ कैंडिडेट्स इसका सही भी जवाब दे रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले रेल मार्ग जो है कब बनकर जो है तैयार हुआ। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1853 ईस्वी में। और भारत में जो है प्रथम रेलगाड़ी जो है 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को जो है यह मुंबई से थाने के बीच में जो है चलाई गई थी। तो इसको भी आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानस नदी जो है यह किस नदी की जो है उपनदी है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस राज्य में जो है अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। एक बार कांस्टेबल, एक बार फायरमैन में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, बिहार राज्य हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोग को बता देते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जो है यानी कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो है हमारा बिहार है। दूसरे नंबर बात कर ले तो दूसरे नंबर पर जो है या पश्चिम बंगाल आता है। पश्चिम बंगाल जो है या 2 नंबर पर आता है। 3 नंबर की बात कर ले तो 3 नंबर पर जो है या केरल आता है। तो इन तीनों को जो है आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात जो है अवस्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर जो है क्या होगा। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, कावेरी नदी पर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गंगा नदी के किनारे जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, कानपुर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, 28 नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में जो है शहरी जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या के जो है कितना प्रतिशत के बराबर है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग भी ट्राई कीजिए, गलती सभी से होता है। चलिए यहाँ पर जो है अभी 6 कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, 31.2% के बराबर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो है 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सारण सिंचाई नहर जो है या कहाँ से जो है निकलती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर जो है क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे रहे हैं लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे पा रहे हैं। कोई बात नहीं है, चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, गंडक नदी से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर कुछ कैंडिडेट जो हैं बहुत कम यहाँ पर जवाब दे पा रहे हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रश्न है, इस कारण से जो है ऐसा जो है आप लोग के साथ हो रहा है। कोई बात नहीं है, आप लोग ट्राई करते रहिए। इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि हिंद महासागर से जो है चिंद सागर तक। और चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम आप लोग को बता देते हैं। मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर को जो है जोड़ती है। कभी कभी यह प्रश्न पूछ देगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और यह जल संधि जो है इंडोनेशिया तथा मलेशिया के मध्य जो है स्थित है। और इस प्रकार से जो है यह जल संधि जो है हिंद महासागर तथा चीन सागर तक जो है पहुँचने की सुविधा जो है प्राप्त होती हैं इसके माध्यम से। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। और इस प्रश्न को जो है आप लोग को हमेशा याद रखना है क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि मलक्का जल संधि जो है किसको जोड़ती है। तो आपको याद रखना है मलक्का जल संधि जो है अंडमान सागर तथा दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। एक बार यह कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको हमेशा आप लोग को याद रखना है। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किए। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग डेली रिवाइज करते रहिए क्योंकि यही प्रश्न आप लोग के पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सारे प्रैक्टिस सेट को यदि आप अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं।
तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। तो बस आज के क्लास को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।